आज हम आप सब लोगों को अपने रायपुर करचुलियान के या कि अपने गुड़ विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व और माननीय राजेंद्र सिंह जी भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे युवक कांग्रेस। आज मैं अपने राजेंद्र सिंह जी से गुड़ विधानसभा की दशा दुर्दशा विकास और गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, इस पर्पज में हम राजेंद्र सिंह जी से आज कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय राजेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए कि आप हमारे गुड़ विधानसभा क्षेत्र को किस पर्पज से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, सम्मानित किया। और जहाँ तक सवाल गुड़ क्षेत्र का है, तो गुड़ क्षेत्र में एक लंबे समय से कुमार अर्जुन सिंह जी जब दाऊ साहब जी मुख्यमंत्री थे, दाऊ साहब के कार्यकाल के में जो कुछ भी गुड़ क्षेत्र में विकास के कार्य हुए, उसके बाद लंबे समय से जो नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने नेतृत्व किया, विधायक बने गुड़ क्षेत्र से, ज़्यादातर नेता बाहरी क्षेत्र से चुनकर आए गुड़ क्षेत्र में, यहाँ से विधायक बने। और विधायक बनने के बाद जो उनकी जिम्मेदारी थी यहाँ की युवाओं को लेकर के रोजगार के संबंध में, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं और समस्या, और ज़्यादातर गुड़ क्षेत्र का सुदोहन और शोषण किया गया। और गुड़ क्षेत्र जहां 1980 दाऊ साहब कुमार अर्जुन सिंह जी के दशक के जिस स्थिति पर गुड़ क्षेत्र था, उसके बाद से कोई विकास गुड़ क्षेत्र में नहीं हुआ और केवल गुड़ क्षेत्र का दोहन हुआ। तो इसका कारण आप क्या मान सकते हैं कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र का जो विकास नहीं हुआ आज आज़ादी के 75 वर्षों में भी, इसका कारण मुख्यतः है, आप क्या मान सकते हैं? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है, तो यहाँ गुड़ क्षेत्र का जो लोकल स्तर पर नेतृत्व नहीं आया। और यहाँ के लोकल स्तर पर जब कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतता है, विधायक बनता है, तो स्वाभाविक रूप से जो वहाँ पला बढ़ा है, उसने क्षेत्र की समस्याओं को देखा है, लोगों की पीड़ा को समझा है, वही व्यक्ति अगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा तभी गुड़ क्षेत्र का विकास होगा। और अन्यथा इसी तरह से अनवरत जिस हालत में गुड़ क्षेत्र पिछड़ों की श्रेणी में, पिछड़े की श्रेणी में था, वही बना रहेगा। ये बताइए, आज 25 वर्षों से नेतृत्व गुड़ विधानसभा क्षेत्र के मूल निवासी न होने के बावजूद मुखिया बने हुए हैं, तो हमको तो कुछ विकास नहीं दिख रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि विकास तो नहीं हो रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता परेशान है, समस्याएं जस्टिस बनी हुई है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर जगह पर भ्रष्टाचार केवल दिखाई देता है। और आम जनता की जो आवाज़ है, वो आवाज़ दबी रहती है और उनका कोई नेतृत्व करता नहीं है। और बेचारे आम जनता जो है गुड़ क्षेत्र की, वो परेशान रहती है। आप ये बताइए भैया कि जैसे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में हम ये मानते हैं कि बाहर के मुखिया, तो अगर गुड़ विधानसभा पूरे रीवा जिले में गुड़ जो है रीवा के बहुत करीबी विधानसभा क्षेत्र है, तो इसका तो और तीव्रता के साथ इसका विकास होना चाहिए, फिर ये इतना पिछड़ा क्यों रह गया? सबसे बड़ी बात यह है कि रोल मॉडल जो है भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय रोल मॉडल जो दिखाया जाता है, वो रीवा का दिखाया जाता है। और वोट मांगे जाते हैं मोदी जी के नाम पर, केंद्र सरकार के नाम पर और मुख्यमंत्री के नाम पर, विधायक के नाम पर। जो जनप्रतिनिधि गुड़ क्षेत्र का यहाँ के जो चुनाव लड़ते हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो वोट नहीं मांगते हैं। वो वोट मांगेंगे मोदी जी के नाम पर, वो वोट मांगते हैं रीवा में जो विकास हुआ है। और अपना विकास बताने की स्थिति में माननीय विधायक जी का कुछ है, वो केवल रीवा की बात करते हैं। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, हमारे गुड़ क्षेत्र में सोलर प्लांट बना। सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुड़ क्षेत्र में लगा।
और विधायक जी जो गुड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका बयान जारी हो रहा है कि हमें दुख होता है कि हमारे क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है और हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं उन्हें हम रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो गुड़ क्षेत्र के युवाओं को वो आकर्षित करने के लिए इस तरह से बयानबाजी करते हैं, अगर वो ईमानदारी से गुड़ क्षेत्र के युवाओं की पीड़ा समझते हैं और बेरोजगारों की बात करना चाहते हैं, तो विधायक जी को अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, शीर्ष नेताओं से बात करनी चाहिए। और नहीं तो अगर उनकी सरकार में सुनवाई नहीं होती है तो अगर जिम्मेदार है वो गुड़ क्षेत्र नौजवानों और बेरोजगारों के लिए उनको आंदोलन करना चाहिए। और उनकी सरकार होती है तो उनको धरना आंदोलन करना चाहिए, लेकिन उनको जनता के साथ खड़े होना चाहिए। भैया ये बताइए, अगर आप अपने घर का मुखिया किसी दूसरे को बना देंगे तो क्या वो आपके घर को बचाएगा या कि बिगाड़ देगा, क्या करेगा? इसके पर्पज में आप क्या कहना चाहते हो? बाहरी व्यक्ति अगर घर का मुखिया होगा तो कभी घर का विकास नहीं हो सकता। घर का मुखिया जब घर ही का होगा तभी विकास हो सकता है और तभी अपना गुड़ क्षेत्र जो बढ़ सकता है। अन्यथा इसी तरह से यही प्रक्रियाएं सतत चलती रहेंगी और गुड़ क्षेत्र उसी स्थिति पर। ये हमारे राजेंद्र ये टीम है